अस्सलाम वालेकुम। ये एग्ज़ाम्पल 1.8 भी जो है वो लेफ्ट सेक्शन नंबर 4 की जो है वो स्टेटमेंट जो दी हुई है ना, तो उसके स्टेटमेंट के अंडर ही जो है वो इसको यानी कह लें कि सेकंड पार्ट के तौर पे इसको कंसीडर कर लें। तो अब इसमें जो है वो कहा कि कैबिनेट के आफे करें, एग्जांपल हमने जो है वो थ्योरी में की थी। बहरहाल जो है वो वीडियो के थोड़ा लेंथी होने से अवॉइड करने के लिए मैं थोड़ा फास्ट जो है वो बोलूँगा। तो आई होप आप लोगों को जो है वो सारी जो है वो समझ आ चुकी है रूटीन की, तो आप लोगों को कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें ये है वो ये बताया हुआ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इसमें कि ये एक ये बूम पोर्शन है और ये जो है वो केबल है, सही है। और इनके अपने अपने जो है वो क्रॉस सेक्शन वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं और बाकी डायमेंशन भी दिए हुए हैं। स्टील जो है उसकी लेंथ जो है वो बूम की दी हुई है, वो 10 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ये दिया हुआ है। और फर्दर मोर जो है वो केबल के जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है। तो अब हमने इसमें जो है वो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये दिया हुआ है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन की एरिया फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सर्कुलर उसका रेडियस है, तो सर्कुलर यानी उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका रेडियस जो है वो कितना होगा। तो साफ ज़रा जो एरिया होता है वो हमें पता है कि वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब हम इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2500 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अगर जो है वो इसका जो है वो ये पाई आर जो है स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको जो है वो साफ ज़रा पाई पे डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो रेडियस इसका जो है वो वैल्यू आ जाती है वो 28.21 मिलीमीटर आ जाती है, जो कि अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.02821 मीटर जो है वो मतलब आ जाती है राउंड ऑफ वगैरह करके। और जो केबल के केस में जब आते हैं तो उसका 100 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो अब उसका जो है वो भी उसको हम पाई आर स्क्वायर के बराबर जो है वो इनपुट करेंगे और उसके बाद उसका रेडियस जो है दैट कम्स आउट टू बी वो 5.642 मिलीमीटर आता है, जो कि मीटर में 0.005 642 मीटर आता है। और ई की जो वैल्यू है वो आगे इधर यहाँ पर दी हुई है, सही है ना। ये देखते हैं कि बूम और केबल वगैरह के लिए जो है ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसमें ये देखें कि ये जो है वो ई की वैल्यू जो है वो 207 10⁻⁹ जो है वो मसाफ ज़र न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह जो है वो दी होगी या पास्कल वगैरह में। तो ये वैल्यूज़ हैं, तो हम ये वैल्यू ट्रू जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि दोनों मटेरियल की सेम वैल्यूज़ हैं तो इस वजह से हम एक ही मटेरियल जनरेट कर लेंगे और बाकी उस मटेरियल को मैस लेस बना के उसकी पॉइंट मैस यूनिट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो अब हम जब ये इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैलकुलेट किया तो इस स्टिफनेस को हम यूज़ करेंगे जब हम इक्विवेलेंट यानी वेरिफिकेशन के लिए। इस के ई को हम क्यों यूज़ करेंगे, हम एक्चुअल मॉडल के अंदर तो साफ ज़ाहिर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम जब इक्विवेलेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो उस वक्त जो है ये हमारे एक्चुअल मॉडल की जो फ्रीक्वेंसी आएगी इन डायमेंशंस पे बेस करके, तो हमारे जो हम इस स्टिफनेस को यूज़ करके इक्विवेलेंट के लिए जो है हम वो फ्रीक्वेंसी अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह रिज़ल्ट हमारे वेरीफाई होंगे। इसकी जो है वो अदर केस ये हो सकती है कि हम कहते हैं कि उसकी कोई एक स्पेसिफिक या गिवन फ्रीक्वेंसी है, सही है ना। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 10 हर्ट्ज़ है, 100 हर्ट्ज़ है, कोई भी वैल्यू जो है वो दैट वी कैन एज्यूम, सही है ना, वेदर दैट बी प्रैक्टिकल और नॉट, ठीक है ना, वो बात की केस है। तो अब हम उसको जो है वो क्या है, हम उसके अगेंस्ट यानी उस फ्रीक्वेंसी जैसे हर्ट्ज़ में है फॉर एग्जांपल जो है वो 100 जो है वो हम हर्ट्ज़ कह देते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम स्टिफनेस जो है वो निकाल लेंगे यूनिट मैस के लिए, ठीक है ना। चूँकि जो है वो हमें पता है सही है ना, वो हमने सारी कन्वर्जन जो है वो ऑलरेडी जो है वो लर्निंग की हुई है उसकी। तो हम जो है वो क्या काम करेंगे, वहाँ से जो है वो स्टिफनेस निकाल लेंगे। अब स्टिफनेस जो है वो करके हम चूँकि स्टिफनेस इक्विवेलेंट इसके बराबर है, तो अब हम उसमें बीम और केबल के जो है वो ये एंगल यूज़ कर सकते हैं या इससे डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें जो है जब हमने वाइस वर्सा चलना है तो हमें साफ ज़रा यहाँ पे K1 और K2 चूँकि यहाँ पे दो एक तरह के अननोन आ जाएंगे ना, तो हमें एक जो है वो इधर से एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है ना, या इधर से एक्चुअल ले लेते हैं, सही है ना। तो उधर चूँकि ये के इक्विवेलेंट डिफरेंट होगा ना उस टाइम, चूँकि वो फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट आना है, सही है ना। तो अब उनमें से एक पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ से मतलब कोई थीटा वगैरह भी, तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर फॉर एग्जांपल K1 मिल सकता है या K2 मिल सकता है, ठीक है ना।
तो हम इस तरीके से करके हम जो है वो बैक चलेंगे। यहाँ से फिर हम उनकी लेंथ वगैरह जो है साफ ज़रा हमें डाटा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसमें अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ से फिर हम उनके नए क्रॉस सेक्शन एरियाज़ वगैरह निकाल लेंगे। ईज़ को हम साफ ज़रा चेंज नहीं करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाइस वर्सा प्रॉब्लम को चल के हम उस फ्रीक्वेंसी को जो है वो उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, सही है ना। उसमें जो है वो मतलब डाटा जो है वो मैं आपको मतलब दे सकता हूँ, तो आपने इसको ट्राई करना है। कोई इशू हो तो आपने मुझे बता देना है। हाउएवर फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको जो है वो डिफ़ॉल्ट डाटा के लिए जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले एक तो मैं आपके लिए ये करता हूँ कि हम सबसे पहले एक ज्योमेट्री इंडिपेंडेंट बना लेते हैं, ताकि हम उसको इक्विवेलेंट के लिए जो है वो यूज़ कर लें। तो हम यहाँ पे ये जो है ना, अगर यहाँ पे ज्योमेट्री में जो है वो चलते हैं, ये यहाँ पे कंपोनेंट सिस्टम में आते हैं ना, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री है। तो हम एक इंडिपेंडेंट ज्योमेट्री मॉड्यूल जो है वैसे ओपन कर लेते हैं, ताकि हम इसको जो है ज्योमेट्री को हम यूज़ कर लेंगे इक्विवेलेंट वाली ज्योमेट्री जो है वो इसमें वो बनाने के लिए, सही है ना। तो ये है, लेकिन इस ज्योमेट्री को जो है वो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक फ़ाइल जो है चले इसकी ज्योमेट्री की पहले जो है वो बना लेते हैं इक्विवेलेंट के लिए, सही है ना। तो हम यहाँ से इसको जो है वो ज्योमेट्री को जो है वो यहाँ से सेव जो है वो कर देते हैं, ज्योमेट्री फॉर इक्विवेलेंट मॉडल के लिए। अब हम इसमें जो है वो ज्योमेट्री जो है वो जनरेट करते हैं। सिर्फ वो इक्विवेलेंट छोटा सा सेगमेंट जो है जो हमने उसके लिए बनाना है। एक्चुअल मॉडल जो है वो हम इसके लिए बूम और केबल का जो है वो फिर बनाते हैं। जी, तो अब हम इसमें जो है वो उसी तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो इधर वर्टिकल प्लेन में ही जो है वो हम सिंपल जो है वो छोटा सा लाइन सेगमेंट जो है नेग्लिजिबल जो है वो डायमेंशंस का जो है वो बना लेंथ का बना लेते हैं, और इसको जो है वो डायमेंशन भी दे देते हैं। जहाँ पे इसकी वैल्यू को जो है 0.01 कर देते हैं, और अगेन इसको जो है यहाँ से और फिर जो है वो हम इसको मूव करवाते हैं डायमेंशन को नज़दीक, और अगेन जो है इसको और बेहतर कर लेते हैं यहाँ पे जी। तो अब ये जो है वो छोटा सेगमेंट जो है वो हमने जनरेट कर लिया है, तो ये और अब इसको जो है वो यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, क्रॉस इसका लाइन बॉडी जो है जनरेट कर लेते हैं। लाइन बॉडी जनरेट करके जो है वो इस स्केच को जो है साफ ज़रा सिलेक्ट करते हैं और जनरेट करते हैं, और इसी को जो है वो हम क्रॉस सेक्शन जो है वो दे देते हैं सर्कुलर, और साफ ज़ाहिर वो जो है चूँकि इसकी अपनी डायमेंशन इतनी थी 0.01, तो अब हम इसको जो है तकरीबन 1/10 जो है वो इसको कर देते हैं 0.001 जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कर देते हैं, ताकि जो है और यहाँ से हम क्रॉस सेक्शन जो है उसको असाइन करते हैं, और यहाँ से वो इसके अंदर अप्लाई करते हैं, और यहाँ से हम चलते हैं क्रॉस सेक्शन सॉलिड्स में। तो ये अब हमने ये जो है बना लिया। बाकी हम इसको बल्कि हम इसमें जो है वो जो स्टिफनेस दी हुई है हम उसको इक्विवेलेंट वाली पहले बना ही लेते हैं, सही है ना। चूँकि अब हम इस ज्योमेट्री को जो है वो हमने बनाया हुआ है, तो जी यहाँ से हमने इसको बल्कि अभी हम
इस ज्योमेट्री को जो है वो सेव कर लेते हैं यहाँ से। अब हम फ्रेश एक प्रोजेक्ट स्कीमेटिक ओपन करते हैं और उसके लिए जो है वो हम यहाँ से मॉडल जो है वो मॉड्यूल ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है वो इसके लिए जो है वो क्या काम करते हैं, इसके लिए जो है वो बूम और केबल की ज्योमेट्री जो है वो सेपरेटली बनाते हैं। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से एक्स वाई प्लेन में जो है वो चलते हैं सारा मॉडल, और अब हम इसमें क्या काम करते हैं, जो जो डायमेंशन जो है वो गिवन है मॉडल को जो है वो देखते जाएं, सही है ना। तो ये एंगल वगैरह थीटा जो है वो हमारे पास आ गया, लेंथ वगैरह जो है वो सारी गिवन है। तो हम जो है वो इसी तरीके से लाइन बॉडी से जो है वो हिसाब से इसको स्केच करते हैं। यहाँ पे लाइन पे आते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम ये यहाँ पे, और उसके बाद इसका जो है वो डायमेंशन जो है वो करते हैं। और सबसे पहले इसका जो है वो थीटा चलें, इसकी जो है वो लेंथ जो है वो देख लेते हैं कि लेंथ जो है उसने 10 मीटर जो है वो दी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि अब जो है ये केबल के सॉरी ये वाली जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो है वो CF केबल बनाई है, तो केबल की जो है वो लेंथ यहाँ पे आ रही है। अगर हम इसको जो है वो चेक करें, ये जो कि उसने ये जो है L1 से शो किया है केबल, तो L1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 12.3055, सही है। तो हम इसको जो है बना लेते हैं यहाँ पे 12.3055, ठीक है। तो ये जो है वो वैल्यू हम इनपुट कर लेते हैं, ये आ जाएगी उसके लिए। और उसका एंगल भी जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, एंगल जो है वो आ जाएगा, सॉरी एंगल यहाँ से अगेन इसको अल्टरनेट करें ताकि जो है वो इंटरनल एंगल आ जाए, अगेन अल्टरनेट करें यहाँ से। तो एंगल जो है वो इसका आ रहा है वो यहाँ से जो है वो देख लें 35.70। तो हम इसको जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से चेक करें कॉपी टेक्स्ट और यहाँ पे जाके इसको ये जो एंगल है यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंटर करें। तो ये देखें, तो ये एंगल भी जो है वो आ गया। और फर्दर मोर अब हम ये ओके हो गए। अब हम इसको जो है वो जाकर क्या करते हैं, लाइन बॉडी जनरेट कर लेते हैं, कंसेप्ट में चलते हैं, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही दे देते हैं, सही है ना, जो इसकी हमने डायमेंशन कैलकुलेट की हुई हैं। और यहाँ पे जो है वो रेडियस जो है डायमेंशन मीटर में जो है वो हम देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये रेडियस जो है वो है अपना केबल का। तो केबल का जो है वो रेडियस मेरे पास आ रहा था 0.0054642, ठीक हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो आ रहा था, सही है ना। अच्छा, उससे पहले जो है ना हमने उसका जो है वो लाइन बॉडी जनरेट करनी थी, तो उसको जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पे असाइन करना है, जो हमने अभी बनाया था वो क्रॉस सेक्शन असाइन हो गया। इस क्रॉस सेक्शन को थोड़ा यहाँ से जाके व्यू भी कर लें, ठीक है ना। तो ये जूम जो है वो आपको करने से जो है ये नज़र आएगा, जूम फिट जो है वो करें और यहाँ से मतलब है ये देखें, तो क्रॉस सेक्शन जो है वो आ जाएगा। इसको जो है वो जूम विंडो कर लें अगर, और ये देखें, सही है। इस तरीके से ये क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको शो हो जाएगा। जी, तो अब आपने जो है वो ये देखा कि यहाँ पे ये जो है, अब हम इसके लिए सेकंड जो है मॉडल बनाते हैं। साफ ज़ाहिर है उसको न्यू स्केच बनाएंगे उसी एक्स वाई प्लेन में। तो यहाँ पे हम न्यू स्केच जो है वो बना लेते हैं, स्केच 2 सिलेक्ट करते हैं, इस पर आते हैं और इसमें दूसरी जो है वो लाइन बनाते हैं उसी प्लेन में, फ्रंटल प्लेन में। और ये जो है वो हमने केबल बनाई थी, अब हम बूम जो है बनाते हैं और बूम जो है वो सेम इधर जो है वो यहाँ इसी जो है वो पॉइंट पर है, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम क्या काम करते हैं, इसको
इसका जो है वो एंगल यहाँ पे ये 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है वो साफ ज़रा इसकी जो है वो लेंथ भी जो है वो कर देते हैं, जो कि लेंथ जो है वो मेरा हर 10 मीटर जो है वो दी हुई है। डायमेंशन जो चलें, डायमेंशन में ये लेंथ दी हुई है 10 मीटर। तो इसको जो है वो एक तो 10 मीटर जो है वो लेंथ करते हैं, और फर्दर मोर इसका एंगल एडजस्ट करते हैं यहाँ से जाके, कि एंगल जो है वो होना चाहिए इसका इस हॉरिजॉन्टल के। अच्छा, अब इसमें एक मिनट, ये एंगल एक दफ़ा वेरीफाई वैसे कर लें, जस्ट एक मिनट। ओके, कितना एंगल देता है ये 315। तो अब ये जो है वो जी, तो ये जो है वो चूँकि ऑटो जो है वो सेटिस्फाई हो गया, जो कि हमने इसकी डायमेंशन जो है वो दी हुई थी। तो ये देखें कि 315 आ गया, तो उसमें जो है वो 45 आप ऐड करें तो 360 बन जाता है। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया, सही है ना। चूँकि असल में रीज़न जो है वो ये है कि हमने ये यहाँ पे इधर यहाँ पे इस पर भी कन्फाइन किया हुआ था, और इधर इस पॉइंट पे भी कन्फाइन जो है वो इसको जो है वो कर दिया है। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट बात कि हमने ये भी देखना है कि इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 3 मीटर। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अभी इस डिस्टेंस को भी वेरीफाई करना है, और बाकी देखना है कि इस पर कोई एडिशनल जो है वो कांस्टेंट ना लगाओ। तो बहरहाल ये चूँकि जो है वो जो रेड कलर में डायमेंशन आ जाती हैं, ये ओवर डायमेंशन जो होती है, तो इनको कभी नहीं शो करना, इसको जो है वो अंडू करें, ठीक हो गया। तो अब हम एक सबसे पहले तो जो है वो ये देखते हैं कि जनरल डायमेंशन जो है वो यूज़ करके हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देखते हैं कि कितना है यहाँ से और यहाँ से। ये जो है जी, अच्छा, यहाँ पे भी इसको भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लें वो कितना कहता है, डिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर जो है ये देखें 3 मीटर, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बिल्कुल जो है वो सेम आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने इसको जो है वो मतलब पहले एडजस्ट कर दिया है, ठीक हो गया। इसकी लेंथ एडजस्ट कर दी है, सही है। तो इस वजह से जो है वो ये कन्फाइन हो गई है, ठीक है ना, हर जो है वो वे से। तो इसलिए जो है वो हम इसको क्या है हम अंडू कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो ज्योमेट्री जो है वो मतलब इसमें बन गई है। ये जो सेकंड जो है वो स्केच हमने बनाया है, तो इसको हमने ख़ास बात ये है कि इसको जाकर हमने क्या करना है, लाइन बॉडी बिल्कुल जो है उसी तरीके से जनरेट करना है। लेकिन हमने नहीं भूलना कि हमने इसको ऐड फ्रोज़न करना है, ताकि हम इसको डिफरेंट क्रॉस सेक्शन असाइन कर पाएँ। तो हम जनाब इसको जनरेट कर देते हैं। तो ये नई लाइन बॉडी आ गई, और लाइन बॉडी इसके लिए नया क्रॉस सेक्शन जो है कंसेप्ट में जाके अप्लाई करते हैं, वो सर्कुलर ही दे देते हैं। और सर्कुलर में ये अब हम जो है वो बूम वाला पोर्शन बना रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो रेडियस की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी मीटर में 0.02821, ये लें। तो ये आ रही थी। अब इसको जो है वो सिलेक्ट करें, और ये जो था हमारा सर्कुलर 2 वाला सिलेक्ट करें जो रेडियस था, और फिर जो है वो अब इनको जो है वो शो करें। तो अब आप ये देखें क्रॉस सेक्शन सॉलिड जो है वो आपने शो कर दिए हैं। थोड़ा फ़र्क भी जो है वो नोट कर लें यहाँ से, ये देखें। तो हमें जो है वो फ़र्क जो है वो पता चल रहा है कि साफ ज़र इसका जो है वो रेडियस बूम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये। तो ये इसका, तो हमें ये भी वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से प्लेन वगैरह बेशक ऑफ करके ज्योमेट्री को जो है वो थोड़ा रिफाइंड वे में देख सकते हैं, सही है। तो ये जनाब ज्योमेट्री से हमने बना ली। अब हम चलते हैं उसमें इसके मॉडल सेल में। मॉडल सेल में जब चलते हैं तो जी, तो यहाँ पे जो है वो ये ज्योमेट्री जो है वो ये आ गई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये देखें, ठीक है ना। तो इसको जो है वो ये ज्योमेट्री जब यहाँ पर आ गई है, अब इसको जो है वो ज्योमेट्री की जो है वो थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो देखते हैं लाइन बॉडी वगैरह की। तो वो क्या है, हमने इसको मैसलेस ही बनाना है। ये 9 किलोग्राम वगैरह आ रही है,
इसकी भी जो है वो साफ ज़रा अगर आप चेक करते हैं तो ये जो है वो 196 कुछ वगैरह आ रही है। तो हमने सबसे पहले इसको मैथ लेस बनाना है, चूँकि हमें सिर्फ पॉइंट मैथ से जो है वो कंसर्न है, यूनिट मैथ के लिए हम जनरेट करेंगे। तो हम इंजीनियर डाटा में जो है वो चलते हैं, यहाँ पर इसकी जो है वो 1e माइनस जो है वो 20 फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं डेंसिटी, और यहाँ से मटेरियल को जो है वो क्या करते हैं, इसमें जाके यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। मटेरियल रिफ़्रेशिंग के बाद जो है वो हम थोड़ा सा इसको जो है वो ये चेक कर लेते हैं, तो जो है वो डेंसिटी या मैस काफ़ी जो है वो समादार हो चुकी है, तो ये ओके हो गया। अच्छा, कनेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगेन जो है वो यहाँ पे कनेक्शन में अब हम यहाँ पे किस तरह का कनेक्शन लगाएंगे। तो जब चूँकि ये एक जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई जो है वो एक तरह का मतलब कह लें कि रेवोल्यूट जो है वो नहीं है, तो इस जगह पे जो है वो फिक्स जॉइंट हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, पॉइंट बी पे। जबकि वो प्रीवियस केस में जो कि वहाँ पे सपूल था और वो जो है वो दोनों बिल्कुल जो है वो फ्री थे, तो इस वजह से वहाँ पे रेवोल्यूट जॉइंट लगाया था। ये जो एग्जांपल 1.7 में हमने जब ये वाला मॉडल जो है वो यहाँ पे किया था, तो इसमें ताकि ये जो है वो बिल्कुल जो है वो फ्रीली जो है वो इस एंड से जो है वो यहाँ पे मूव करे। तो इस केस में जो है वो हम क्या काम करेंगे, फ़िक्स जॉइंट लगा लेंगे, चूँकि यहाँ पे ये मतलब ये पॉइंट फिक्स है। सो इसको हम मतलब कैसे लगाएंगे, बिल्कुल तरीक़ाकार वही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसको पहले हाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से जाके, और अगेन कनेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में करते हैं और जॉइंट ही लगाते हैं। जॉइंट की तरफ चलते हैं तो बॉडी ही जो है वो करते हैं, और इसमें जो है वो जाकर हम जॉइंट फिक्स जो है वो लगाते हैं। तो अब हम इसको जो है यहाँ से पॉइंट फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है वो ये पहले जो कि बॉडी सिलेक्ट की थी, अब हम जो है वो जाके यहाँ से इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे यहाँ ये पॉइंट फ़िल्टर है, तो अब हम इस पॉइंट को जो है वो क्लिक करते हैं इस बॉडी के लिए, और अब हम जो है वो क्या करते हैं, जो है वो इस बॉडी को जो है वो हम हाइड करते हैं, यानी इस बॉडी को अब हम क्या कर देते हैं, हाइड, और फर्स्ट वाले को हम फॉर एग्ज़ाम्पल शो कर देते हैं, उसको शो कर दिया है। तो अब हम फिर इस पे जो है वो चलते हैं, और अब हम यहाँ से जाके ये जो दूसरा बॉडी है इसका भी यही वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि जो है जॉइंट लग गया, ठीक हो गया। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमने करना है, एक तो मॉडल में जाके जो है एक तो सेटिंग एनालिसिस की जो है वो यूनिट 1 करनी है हमेशा, तो ये मोड जो है वो 1 आ गया 1DF के लिए। और फर्दर मोर हमने ये करना है कि जनाब इसमें जो है सपोर्ट्स लगानी हैं, और वो फिक्स सपोर्ट ही लगा देते हैं हम इन दोनों जो है वो पोर्शन पे। यहाँ से पॉइंट फ़िल्टर जो है वो एक्टिव है, और ये ठीक है ना। इस पर दूसरी बॉडी जो है वो उसको भी शो कर लें, उसको शो नहीं किया था यहाँ पे, वो भी आ गई। और इस पे जो है वो हम लगा रहे थे फिक्स सपोर्ट पे, फिक्स जॉइंट लगा रहे थे, ये फिक्स जॉइंट लग गया। अगेन इसी को बेशक डुप्लीकेट कर दें, और इस पर वर्टेक्स जो है ये दूसरे वाला सिलेक्ट कर लें, ये वाला, तो ये जनाब ये आ गया, ठीक हो गया। और सपोर्ट इसमें अंदर लगा दी, और अब इसके अंदर आपने वो लगानी है पॉइंट मैश। ज्योमेट्री पे जाएं, इंसर्ट में, यहाँ पे पॉइंट मैश, और पॉइंट मैश जो है वो आपने लगा देनी है जनाब इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपने इसको लगाना है, और इसकी मैश जो है वो यूनिट कर दें, ठीक है ना। इसकी मैश जो है वो यूनिट कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो वेट है एज सच जो है वेट W उसने जो है वो दिया हुआ है ना, तो इट हैज़ नो इफ़ेक्ट। बहरहाल हमने क्या काम किया कि इस पे ये लगा दी, और जनाब अभी इसके हमने वो डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट लगानी है, जो कि इसकी मतलब है डिफ्लेक्शन देगी, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्शन हमने इसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देनी है, और जो कि जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन देनी है, तो हम साफ ज़रा x0 कर देंगे,
और z भी 0 कर देंगे और y जो है वो फ्री रहेगा। और अब हम टोटल डेफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो ऐड करते हैं और हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। जी, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं जनाब कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 803.98 जो है वो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पर आ गई है। अगर मॉडल को थोड़ा जूम करके देखें तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से ये ऑसिलेट होगा प्रैक्टिकली, इस तरह का ये जो है वो वे होगा। तो ये जो गिवन मतलब जो डायमेंशन है उसके अंदर ये अंडर ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है। अब हम ये जो कैबिनेट स्टिफनेस थी उसके अंदर ये वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ये फ्रीक्वेंसी आती है या नहीं आती। किसके लिए? यूनिट मैस के लिए। तो लेंज यूनिट मैस के लिए जो है वो अब हमने जो है वो जो कि मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ था इस पे जो है वो चलते हैं। तो अब हम वो जो है वो अब हम मॉडल जो है वो यहाँ पे नया मॉडल जो है वो एक ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ना इसके पैरेलल इक्विवेलेंट्स के लिए। अब इक्विवेलेंट के लिए अब हम थोड़ा सा काम ये करते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है जो हमने वो बनाई थी ना अभी, हम उस ज्योमेट्री को जो है वो इंपोर्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये देखें यहाँ पे हम कहते हैं इंपोर्ट ज्योमेट्री, हम इसको ब्राउज़ करते हैं। वो ज्योमेट्री हमारे पास जो है बनी हुई थी, तो ये देखते हैं हम। यहाँ से ये इसके जी, तो अब हमने यहाँ से एक्चुअली ऑल फाइल्स कर देना है। पहले जो है वो ऑल ये ज्योमेट्री फाइल था तो इसमें वो शो नहीं हो रही थी, तो अब हम इसमें ऑल फाइल्स करके जो है वो देखते हैं। जो कि एक्चुअली जो है वो हमारी ये जो ज्योमेट्री थी ना इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना ये फ़ोल्डर था इसका। तो ये जो है वो ज्योमेट्री फाइल हमने बनाई थी, तो इसको जो है अच्छा अब इसमें जो है वो जो प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो ये है कि जो इसके अंदर ज्योमेट्री क्रिएट हुई है वो इसमें जो है वो मतलब ऐसा इंडिपेंडेंटली वो उसको इंपोर्ट नहीं करने दे रहा। तो इसका मतलब है कि हमें इसके लिए जो है वो नई फ्रेश जो है ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी इसकी इक्विवेलेंट वेरीफाई करने के लिए। जी, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री इधर ही मॉड्यूल में एक्चुअली ये है कि वो अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म जो है वो यानी दूसरे सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट जो है ना वो करने के लिए उसने जो है ना वो थोड़ी प्रॉपर्टीज़ में दी है। हाउएवर इसके अंदर जो है ना वो अगर आपने वो स्पेस क्लेम इसके अंदर जो इसका है मॉड्यूल अगर उसके अंदर ज्योमेट्री बनाई होती तो फिर वो इंपोर्ट इसके अंदर शायद हो सकती थी क्योंकि वो उसका ऑप्शन देता है। लेकिन वर्क बेंच वाली ज्योमेट्री जो है वो एज सच क्या कह रहे हैं डिज़ाइन मॉडल वाली ज्योमेट्री जो है वो इंडिपेंडेंटली वो नहीं आने दे रहा, ठीक है ना। तो माइट भी सही है ना, इसको आप ट्राई करना और इसमें जो है ना वो कोई मतलब ऐसा अपडेट हो तो या आप लोगों को न्यू एक्सपीरियंस हो तो आप उसमें मुझे जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो जनाब ज्योमेट्री जो है इसके लिए हमें फिर इक्विवेलेंट के लिए जो है वो फ्रेश ही बनानी पड़ेगी। तो हम उस पर जो है वो मतलब इस पर क्लिक करते हैं। जी, तो अब जो है वो इसमें इक्विवेलेंट के लिए हमें जो है वो फ्रेश ज्योमेट्री जो है बनानी पड़ेगी। मैंने आपको एक्सपीरियंस करके जो है वो दिखा दिया है। यानी कि हम इसमें जो है वो ये एक न्यू स्केच जो है वो जनरेट कर लेंगे। इसको जो है वो यहाँ पे डायमेंशन जो है वो यहाँ से थोड़ी इसकी एडजस्ट कर लें, उसी तरीके से 0.01 ही बना लें, ठीक है। बाकी जो है इसकी एडजस्टमेंट जो है मैंने पहले भी बताई है।
वो आप अपने उसके लिए जो है वो फैसिलिटी के लिए इसको थोड़ा मूव करवा लें, यहाँ से मूव करवा के जो है वो नज़दीक ले आएँ, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा और बेहतर इसको जो है वो कर लें। यहाँ से ये खैर जनाब, हम इस पे जो है वो चले गए कंसेप्ट में। इसमें लाइन फ्रॉम स्केचेस किया, इसको जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, मटेरियल जो है जनरेट कर दिया, और इसके साथ ही क्रॉस सेक्शन जो है वो अप्लाई किया सर्कुलर, और अगेन जो है वो इसको जो है वो मतलब है पॉइंट जो है वो 0 यानी 10 टाइम जो है वो और 1/10 कर दिया उसका। तो जनाब ये चीज़ आ गई। अब हम इस पे जो है वो अप्लाई करते हैं क्रॉस सेक्शन। तो अब जो है वो ये आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि जनाब अगर हम इसको व्यू में जाके वो चेक कर लें तो उसी तरीके से ये क्रॉस सेक्शन बन गया। अब हम इस क्रॉस सेक्शन को जनाब हम यहाँ से चलते हैं, तो अब इसकी जो है वो थोड़ी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेक कर लें यहाँ से। तो ये देखते हैं ये वाली जो है वो मतलब है कम ही इसकी जो है वो मैस है। तो और भी चाहें तो इसको भी जो है वो मैसलेस जनरेट कर सकते हैं। हमने सिर्फ इस पर पॉइंट मैस अप्लाई करनी है। इंसर्ट करें, यहाँ पे पॉइंट मैस पे अप्लाई करें, और अब वो नज़र ही नहीं आ रही। तो इसको जो है वो मैंने जैसा कि तरीक़ाकार आपको बताया था कि आपने वो क्या काम करना है, इसको जूम इन जो है वो करते जाना है, ठीक है ना। ये देखें, ये जूम इन जो है वो करते जा रहे हैं। तो ये जो है वो आगे ज्योमेट्री, और इसको जो है वो यहाँ से पॉइंट फ़िल्टर जो है वो एक्टिवेट कर लें, और ये इसके जो है वो लोअर पॉइंट पे यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दें। ये इसके लोअर पॉइंट पे अप्लाई कर दें मैस वर्टेक्स पे, और इसकी मैस जो है वो कर दें 1 kg 1 के यूनिट जो है वो कर दें। और उसके बाद अगला जो है वो स्टेप इसमें कोई ख़ास नहीं है। एनालिसिस सेटिंग में इसका जो है वो क्या करें, ये 1 कर दें इसको। और एक अहम बात जो है वो आपने इस पर रिमोट डिस्प्लेसमेंट जो है वो लगाना है लाजमी, सही है ना, क्योंकि इसमें DOF जो है वो और कन्फाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो आ जाएगा अन एज, और इसको वाई फ्री कर देना है बस, और ये बाकी ज़ीरो कर देना है सारे। ये भी ये ज़ीरो कर देना है, रोटेशन भी सारी ज़ीरो कर देनी है। और ये भी ज़ीरो कर देना है, और इसको जो है वो कर देना है रिजेक्ट। तो इंसर्ट अब डेफॉर्मेशन करें जी, टोटल डेफॉर्मेशन। और हाँ जी, इस पर स्प्रिंग जो है वो आपने लगाना था, स्प्रिंग लगाएं जी। इस पर कनेक्शन ऐड करें, यहाँ पे ज्योमेट्री में जाके आ जाएगा, सॉरी इस पे आ जाएगा मॉडल पे इंसर्ट, और यहाँ पे कनेक्शन, और कनेक्शन में एक जो है स्प्रिंग लगाएं जो इसकी स्टिफनेस दी हुई है। जनाब ये स्प्रिंग लगाएं, स्प्रिंग इसकी जो स्टिफनेस है जो यहाँ से दी हुई है, हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ से ना, ये वाली। बल्कि हमें इस तरह जो है पेस्ट करनी पड़ेगी। हम ये करके ई जो है वो 6 कर देते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं टेक्स्ट को, और हम जनाब चलते हैं इसमें, यहाँ पे ये इसको करते हैं पेस्ट, और साथ हम कर देते हैं E6, ये ठीक हो गया ना। तो अब ये जो है वो वेरीफाई कर लें, ये देखें उसने एक डेसिमल जो करके रेज़ पावर +7 कर दिए, तो क्योंकि और जनाब फर्दर मोर जो है वो इसके हमने करना है बॉडी डैश, बॉडी की बजाय हमने करना था बॉडी डैश ग्राउंड। तो इसको जो है वो बॉडी डैश ग्राउंड करें, और फिर जो है वो यहाँ पे जाएं, इसमें मोबाइल में पॉइंट सिलेक्ट करें, जो ये वाला है मोबाइल में,
जो ये वाला पॉइंट था, पॉइंट फ़िल्टर एक्टिवेट कर लें, यहाँ से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लें और अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी कर लें, यहाँ से जाके रेफरेंस के अंदर जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है ये 2 मीटर दे दें फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो है वो हम इसको जूम उस पर चलते हैं जूम फिट में, तो जनाब ये स्प्रिंग जो है वो बन गया है। अब हम इसको जो है वो सिमुलेट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, डेफॉर्मेशन, टोटल डेफॉर्मेशन, हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो हम इसकी टोटल डेफॉर्मेशन देखते हैं, तो ये आ रही है 818.12, ठीक हो गया। तो हमारा जो मॉडल एक्चुअल जो है वो बनाया था हमने वो ये मॉडल था जनाब, तो इसमें था ये 803.98, ठीक हो गया ना, 803.98, और इसमें जो है वो यहाँ पे जो आ रही है फ्रीक्वेंसी वो 818, तो ये ना। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ये जो है वो चेक कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल ठीक है हमारी, कि इसमें देखें अगरचे हमने वो स्मॉलर सेगमेंट बनाया था लेकिन स्टिल जो कि पॉइंट मैस उसके ऊपर लगाई थी, तो हम उसको और मैसलेस जो है बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं, उसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है ना डेंसिटी, उसको जो है वो हम रिड्यूस करते हैं, तो ये ना उसके इंजीनियरिंग डाटा में जाके, यानी हम चलते हैं इसके इंजीनियरिंग डाटा में और हम इसकी भी जो डेंसिटी है ना डिफ़ॉल्ट की बजाय हम फॉर एग्जांपल इसकी डेंसिटी भी जो है वो 1e-20 कर लें, कम कर लें, और फिर जो है वो देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिज़ल्ट्स पे। इसको जो है मटेरियल को रिफ़्रेश जो है वो एक दफ़ा करते हैं, रिफ़्रेश मटेरियल किया है। अब हम जो है वो इसको रीसॉल्व करते हैं। जी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसने मतलब उसमें चेंजेस जो है वो नहीं की। तो बहरहाल ये जो है वो मकसद क्या कह लें कि हमारे रिज़ल्ट जो है वो कह लें कि काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम उधर से उस जो है वो मॉडल को जो है वो अगर हम ये चेक करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये 803.98 है, ठीक है ना। तो हम इससे जो है वो परसेंटेज जो है वो मतलब है अगर हम मकसद निकाल लें, हम एक्चुअल मॉडल की जो हम इसको जो है वो एज अगर बेंच मार्क ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या जो है वो मतलब है परसेंटेज ऑफ जो है वो डिफरेंस जो है वो आ रहा है, वो आ रहा है 818.22 माइनस जो है वो 803.98, और इसको जो है वो अगर आप डिवाइड कर दें, ये जो है वो 803.98 पे जो है, क्योंकि वो तो ये जो है वो परसेंटेज अगर एरर हम देखें तो यार 1.77%, ठीक है।
तो ये जो है वो मतलब है बहुत कम जो है वो एरर है, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट जो है हमारे बिल्कुल जो है वो 100% ओके हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने इसका एनालिसिस करना है। तो ये मॉडल भी जो है वो जेनरेट हो गया। तो